तेरे पद में प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ, छठे तीर्थंकर कहलाओ। तीन काल त्यों जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। बेश दिगंबर धारण हारे, तुमसे करम शत्रु भी हारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती नासा पर। क्रोध मान मद लोभ भगाया, राग देश कालेश न पाया। वीत राग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए, राजा धारण जी बतलाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। कितनी लंबी उम्र काई, 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बंधा निरख कर, झट आया वैराग उमड़ कर। कार्तिक सुदी त्रयोदशी भारी, तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। तप कर केवल ज्ञान उपाया, चैत सुदी पूनम कहलाया। 110 गढ़धर बतलाए, मोह के ब्रज चामर कहलाए। लाखों मुनि अर्ज काला को, श्रावक और श्राविका लाखों। असंख्यात तिर्यंश बताए, देवी देव गिनत नहीं पाए। फिर संवेद शिखर पर जाकर, शिव रवणी कोली वर्णा कर। पंचम काल महा दुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राज ग्राम बाड़ा है, स्टेशन शिवदासपुरा। उधर से मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। खोदत खोदत मूर्त दिखाई, उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लक लोग लुगाई, पदम प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं, अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने ये अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक चीटे मारे, भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आंखें पाते हैं। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए, देखत ही हृदय को भाए। ध्यान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वह नर तरता। अंधा देखे गूंगा गाए, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी हो। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। 40 को चंद्र बनावे, पदम प्रभु को शीस नवा। नित 40 बार पाठ करे, 40 दिन के सुगंध पार, पदमपुरी में आएगे। होए कुबेर समान जन्म दरिद्री होए, जो जिसके नहीं संतान, नाम वंश जग में चले। बोलो पदम प्रभु भगवान की जय। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन वर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। गुड़ी जनों के सद्गुण गा, जिन वर ये वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीत बढ़ाऊं, मिथ्या पद छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़। जन्म जन्म में जैन धर्म ये मिले कृपा कर दो, मेरा अंतिम
मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। भव भव में संन्यास मरण हो, भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ दर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में, श्वास श्वास अंतिम श्वासों नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कषायों को मैं त्यागू तजू परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सीतालय कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो। रत्नात्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय पर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं। अशुभ सुनूं ना अशुभ कहूँ ना, अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया, शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा, पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हो स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो, बोधि लाभ वर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पे हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। 24 तीर्थंकर भगवान की समय नहीं है। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य तले, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य तले, नमोस्तु भगवान। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य तले, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। इधर मुड़ जाइए। हरि सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य तले, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अपन लोग आसन अपने जैसा आसन लगाते हैं, लेट आसन छोड़ के सारे आसन लगा लो। अपनी अपनी आंखों को बंद करें।
ओमकार की ध्वनि होगी, उसको गुनगुनाना है। रिलैक्स हो जाएं, भगवान की मूर्ति को निहारें। जैसे जिन बिंब निहारते हैं, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा को निहारें। कितनी प्रतिमा को देखने आते हैं आप लोग। प्रतिमा को देखना नहीं है, प्रतिमा के अंदर गुण है उसको देखना है। जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के ऊपर हम लोग सभी जैन श्रावक सुबह सुबह प्रातः उठकर अभिषेक करते हैं। पहली नंबर सुनते रहना। आज गुरुजी मुझे खुद आज आकुल वाकुल हो रहा हूँ। मुझे एक बात पता चली है, आपको बता दे रहा हूँ सबको, क्योंकि आप लोग अभिषेक करते हैं। अभिषेक का बेटा, इनको बंद करो बेटा। हेलो, नई नाटक कराएंगे बोल दो। अभिषेक का जल बावड़ी से आता है। जो बावड़ी होती है, हमारे मंदिर के कर्मचारी अपनी आंखों से देखा हुआ आज दर्श है। पानी खींचने वाला पानी खींचता है और पुजारी हमारे एक पात्र में पानी डाल रहा है। क्या उचित है? सोचो ना। उचित हो तो मुझे बताना, गलती हो तो मुझे बताना, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती हो तो। सभी लोग सोचो तो, कितने बरसों से अभिषेक करते आ रहे हैं अपन लोग, जीवन हो गया। सोचो, हम सब श्रावक याद रखना कि भगवान का अभिषेक करते हैं, जीवाणी कहाँ डालते हैं? जीवाणी डालना आपको महापाप का बंध है। ऊपर से जीवाणी फेंकी जाती है। तो एक अभिषेक का जल आया, प्रभु के मस्तक पर जलधारा छोड़ी। जलधारा छोड़ने के बाद वो गंधोदक बन गया। गंधोदक बन जाता है, वो अपन उत्त भांग पर लगाते हैं। उत्त भांग पर लगाने के बाद याद रखना, हम श्रावक वो गंधोदक को बच जाता है, वृक्ष में डालते हैं। याद रखना, पहले वृक्ष में डालने से पहले वृक्ष को देखना चाहिए 4 बार, कोई जीव तो नहीं है और जीव तो नहीं मरा। 10 लक्षण पर्व है। आज उत्तम आर्जव का दिन है। हे प्रभु, संसार में हर प्राणी किसी न किसी से मायाचारी करता ही रहता है। हर प्राणी मायाचारी से, कोई झूठ बोलता है, कोई बिजनेस में झूठ बोलता है तब पैसे आते हैं, कोई पुलिस वाला झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलता है। हर चीज़ में झूठ बोला जाता है। स्त्रियों में भी मायाचारी बताई है आचार्य भगवान ने कुंद महाराज ने। जैसे कि हम सब श्रावक सोचे तो सुबह बताया था गुणस्थान और उत्तम आर्जव। इसी प्रवचन नहीं है, ये आपको पूरा दिन का चैप्टर है कि हम सुबह उठते हैं, मंदिर के भाव करते हैं। क्या मंदिर में हम 10 लक्षण पर्वों में सोचते हैं मंदिर आएँ? इतनी बड़ी समाज है, एक एक करके आना है तो पहले ही आ जाना चाहिए। विचार करना, हमको सुनने के उपदेश मिलेंगे, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। पंडित जी के, विद्वान के आपको प्रवचन सुनने को मिलेंगे, आपको महाराज के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। सोचो, विचार करो, ये संसार प्राणी कैसे कैसे भटकता आता है। तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं और कैसे कैसे आप लोग श्रावक लोग क्या क्या सोचते हैं तीर्थंकर के बारे में। कोई बोलता है निकम्मा भी बोलते हैं, क्योंकि निकम कितने कर्म कैसे होते हैं? 8 कर्म होते हैं, सभी को पता है। गहनावर्णी, दशावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोतंत्रा है। सोचो,
साइलेंट हो जाना। कुछ आप लोग बैठे हैं, याद रखना, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते हैं, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। आप लोग महिलाएं घर में दूध नहीं है, दूध के लिए झूठ बोलते, तो दूध रखा है चाय बनने के लिए भी, तो अभी दूध आ जाएगा, मायाचारी करते हैं। याद रखना, अब मायाचारी का फल क्या है? तिरंज गति का बंद हो जाता है। तिरंज गति का फल क्या मिलता है? कुत्ते बिल्ली बनना पड़ता है, सुगर बनना पड़ता है, बड़ा हाथी बनना, बड़े पेट वाला हाथी बनना पड़ता, बड़ी सूंड वाला हाथी बनना पड़ता है। याद रखना कि मुनिराज के मुंह से, जबान से सुना हुआ शब्द प्रमाणिक हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान बताते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से। अपने ग्रंथों में पूरा पूर्वाचार्य आचार्यों ने लिखा है कि पहला कुड़स्थान कौन सा होता है, हमारे श्रावक को नहीं पता, हमारे श्रावक को जानकारी नहीं है, बेचारे श्रावक को जानकारी नहीं है, हमारा गुड़स्थान ही नहीं पता। जैन श्रावक हैं तो अक्षय शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखेगा, श्रद्धावान होगा, तब अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखेगा, तब जाकर चौथा गुड़स्थान होगा। नहीं तो मम्मी को छोड़ गया, मंदिर चला गया, उसका 0 गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि हो गया। पापा भी मिथ्या दृष्टि हो गए, मंदिर नहीं आए, 10 लक्षण पर्व में अपनी शकल दिखाने आए भगवान को दर्शन कराने हैं, तो नए नए चेहरे मिलने को आते हैं। नए नए केकड़े होते हैं, केकड़े राजस्थान में केकड़े बोलते हैं, मेढक। नए नए मेढक होते हैं, बरसाती मेढक होते हैं, बरसाती मेढक होते हैं। नई नई शकल दुर्बन अपने देखो तो याद रखना, हम सब नए मेढक होते हैं। कोई फंक्शन हो जब ही आएंगे, अंतर नहीं। आना है, पंचम काल का श्रावक है महाराज, समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, समय नहीं है। फिर कहते हैं महाराज डॉक्टर ने कही है ये दवाई चलेगी, ये टैबलेट चलेगी। याद रखना, डॉक्टरों के घर भरे जाएंगे, आप लोग अपने घर पर बैठो हो। भैया इसको बंद करोगे बच्चों को, एक बार में समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, सारा दिन सोचते लगते हैं, विचार करने लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। याद रखना, आप सारे दिन भगवान का नाम लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ, प्रभु का नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप इधर उधर संकलेश करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज आर्य धर्म कहता है हम दिन भर प्रभु का याद करेंगे, प्रभु का ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। आर्य धर्म याद रखना, चौथा गुणस्थान सच्चे श्रावक का है। वो खाटू श्याम नहीं जाएगा, ये श्याम नहीं जाएगा, उस मंदिर नहीं जाएगा, इसके मंदिर के दर्शन नहीं करेगा, उसके मंदिर के दर्शन नहीं करेगा। आप अपने आप को अंदर से देखो, विचार करो। याद रखना, खाटू श्याम गए, आपका 0 नंबर का मिथ्या दृष्टि, 1 नंबर का श्रावक है। जैन श्रावक की पहचान यह है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना, वो देव शास्त्र गुरु चौथा गुणस्थान। 5वां गुणस्थान माता जी का होता है। माता जी का 5वां गुणस्थान, ब्रह्मचारी का 5वां गुणस्थान होता है। माता जी मुनिराज का 6ठा 7वां गुणस्थान होता है। जब इच्छा देते हैं 7वां गुणस्थान हो जाता है, जब दिगंबर मुनि बनता है, क्षुल्लक बनते हैं तो 11 प्रतिभारी उत्तिष्ठ श्रावक बन जाता है। ध्यान की बेला चल रही है, सोचो जिन्होंने आंखें खोली हैं उनकी आंखों में अपने आप दर्द हो जाएगा, आंखें बंद करी नहीं है। ध्यान का मतलब क्या है सोचो तो। सुबह से लेकर शाम तक देखो तो, सुबह आदमी गया, पंछी साख से ओढ़ा, खाली पड़ा नीर है, हरी भरी डाली से पंछी साख से उड़ जाता है। एक भाई के, एक पिता के 4 बेटे हैं। विचार करना, एक पिता के 4 बेटे हैं। बेटा कहता है, पहला बेटा कहता है पिताजी बीमार चल रहे हैं। एक दूसरा आता है पैसे मांगने के लिए पिताजी से इतनी देर में पैसे मांगने आता है, इतनी देर में पिताजी की डेथ हो जाती है, पिताजी मर जाते हैं।
अब बेटा कमेटी में आप लोग यहाँ बैठ जाओ ना, बच्चों को मना कर दो बेटा। पिताजी मर जाते हैं, 4 खंडे लग जाते हैं, ले जाते हैं लोग, 4 बेटे ले जाते हैं। 4 बेटे ले जाने के बाद वहाँ से एक सेठ आता है, तो सेठ नहीं होता वो पैसे को मांगने आता है, सेठ से पैसे मांगने आता है। सेठ जी पैसे दे दो, मेरे 5 लाख रुपए आपको, मैंने 5 लाख आपसे लेके गया था, नहीं लाश जाने दूंगा, नहीं लाश जाने दूंगा। 4 बंदे वाले लाश को रोक देते हैं और बेटे को रोक देते हैं। बेटे कहते हैं पिताजी को जाने दो, हम बेटे को देखते हैं। नहीं, इसका वारिस कौन है, इस परिवार का वारिस कौन रहेगा। बड़ा बेटा कहता है मुझ पे नहीं है पैसे, दूसरा बेटा कहता है मुझ पे नहीं है, तीसरा बेटा मुझ पे नहीं है, चौथा बेटा नहीं है, तो कौन देगा। 5वीं बहन आती है, बहन को बुलाते हैं, बहन आती है, रोते हैं, मेरा पिताजी को ले जाने दो, जितना पैसा मैं दूंगी 5 लाख रुपए, सारे गहने मेरे ले लो, ऊँटी ले लो, जेवर ले लो, सब कुछ ले लो, मेरे पिताजी को मिट्टी लगाने देने जाने दो। आखिर में मेरे पिताजी की मिट्टी लग जाएगी तो मैं, लड़की ने इतना ही बोला और सामने वाला आया, बोलता है चारों सुनो दीदी, आप पैसे दे रही हो निकाल के 5 लाख रुपए, तो मैं जाने दूंगा। शर्त रखी। इतने में ही सामने वाला आया, बोला सुन बहन, मैं पैसे देने आया था, पैसे लेने नहीं आया था, पैसे देने आया था, पैसे लेने नहीं आया था। मैं इन 4 भाइयों को देख रहा था, इसका घर का वारिस कौन है, इस परिवार का वारिस छोटी बहन रहेगी, नहीं 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 होने देंगे। और आखिर में छोटी बहन को 5 लाख रुपए वापस कर जाता है। देखो सबसे हमारी बहनों को शाबाशी मिलती है। कहते हैं इस परिवार में जो कुछ है, जो आज षष्ठी है तो बहनों के समान है, माता है, षष्ठी है तो बहनों के समान है। आचार्य ने बताया है, मुंद्राजों ने बचाया है कि बताते हैं आज स्त्री पर्याय में मायाचारी बताई जरूर है, और मायाचारी है तो बहन नहीं है तो आज षष्ठी नहीं है, माता नहीं है तो षष्ठी नहीं है। याद करना, यही आज उत्तम आर्जव का दिन है। जिसकी आंखें बंद थीं वो अपने अपने हाथों पर रख लें आँखें और अपने मले आएँ और प्रकाश भाई को बुला के लाएं। शिवम भाई, आचार्य उपाध्याय, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इधर मुड़े। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हंस के कस के मुस्कुरा के सबको बैठिए। जल्दी से 5 क्वेश्चन। ओ महाराज जी, एक जिज्ञासा थी। भैया माइक थोड़ा तेज करना। हेलो, माइक दे दो, भैया दे रहे हैं। जल्दी से क्या हो, माइक ले लो। और कोई प्रश्न समझ में नहीं आया। मैंने पूछा योनियाँ कितनी होती हैं, बताइए। योनियाँ कितनी होती हैं? नमोस्तु महाराज, 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख योनियाँ होती हैं। उसमें क्या क्या आता है? माता की तरफ के आते, पिता की तरफ के आते, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय
जी 14 लाख उनके दोस्त। 84 लाख नरक भी बताए हैं, 84 पटल भी बताए हैं, 84 पटल बताए हैं, 84 योनियाँ बताई हैं, योनियाँ 84 लाख, बिल्कुल ठीक है उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन है, गतियाँ कितनी और कौन कौन सी होती हैं? बच्चे से बड़ों से गतियाँ कितनी होती हैं? जो छोटी बच्ची बताएगी। इधर आओ, इधर लेकर आओ, इधर आओ, इधर। मम्मी नहीं बुलाएगी यहाँ। गति बताओ बेटा। 4 नाम बताओ। मम्मी, मंगी, पापा, पापा, दादी, दादी, दादा। दादा। बैठ जा। पंडित जी मम्मी पापा सिखाएंगे। बताइए। ज्ञानंद जी दादा से पूछो हमारे। बता बेटा। नमोस्तु महाराज जी। नरगति, मनुष्य गति, तिरछन गति, देवगति। बहुत सुंदर उत्तर है। बच्ची पाठशाला में आती है इसलिए बताई है। लो बेटा। दूसरी है, जाति कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सबको आता है, अभी बता दूंगा। सबको आता है, पूरी समाज को आता है। जाति कितनी होती हैं? 24 ठाणा पढ़ा होगा आपने। 5 जाति होती हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। क्या हो गया ये? जाति हो गया। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? शरीर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए बहन जी, नाम बताइए। मैं माइक ले लो, माइक ले लो, भैया आया। औदारिक, देखरेख, आहारक, तेजस, कारमाण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत करें। लास्ट क्वेश्चन, आचार्य शांति सागर जी महाराज की अभी वर्धमान में 11 फीट की प्रतिमा कहाँ विराजमान है? आचार्य शांति सागर जी महाराज की 11 फीट की प्रतिमा कहाँ विराजमान है? आज आपने पंडित जी क्वेश्चन किया था मेरे से, राजस्थान की बात करी थी ना। राजस्थान में ही है, उदयपुर, अशोक नगर, पायड़ा, पायड़ा, केशव नगर, पायड़ा, अशोक नगर में आपने किया था ना। अशोक नगर के बगल में केशव नगर में मैंने चतुर्मास किया था। बोल महावीर भगवान की जय। चलिएगा। मंगल कलश की आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। मंगल कलश की आरती के लिए। ओम जय मंगल कलश महान, जिन मंत्रों से अनुरंजित अद्भुत कलश महान। सुनो अद्भुत कलश महान, मंत्री सिद्धि फल से शोभित रहे गुरुवर का वरदान। ओम जय मंगल कलश महान, कमल पाखुंडी जिसमें करे मंत्रों का गुणगान। भैया करे मंत्रों का गुणगान। सुनो भाई अद्भुत कलश महान, गृह शांति के रत्न सभी हैं, करे जिनवर का भी ध्यान। ओम जय मंगल कलश महान। महाराज श्री की आरती के लिए आइए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर माना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी
विषयों से मन अकुलाया है। तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृष्णा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं। बाधाएं कितनी आ जाए, नहीं ब्याह किया घर बार सजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयमधारी आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, तुम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। नमोस्तु महाराज। अब प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि